student, welcome to my Tripathi English classes in the third part of parts of speech, right? As you have been taught in first part, proper noun, in second part, common noun, and now today I start the third part of parts of speech, and third one is collective noun. Right? In first part, पहले पार्ट में आपने प्रॉपर नाउन पढ़ा, सेकंड में कॉमन नाउन पढ़ा, और आज मैं कलेक्टिव नाउन के बारे में आपको पढ़ाऊंगी, राइट? तो आज हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। It shows the group. It shows the group or collection of something. ठीक है, कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वो किसी भी चीज के ग्रुप को यानी समूह को, कलेक्शन यानी कोई चीज इकट्ठे, एक समूह में कोई चीज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसा कलेक्टिव, कलेक्ट करना, इकट्ठा, एक साथ, एकजुट होना, राइट? तो कोई चीज ग्रुप में यानी एक साथ होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? ग्रुप में कहेंगे। किसी चीज का एक कलेक्शन करके एक जगह रखेंगे तो जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव नाउन यानी किसी भी चीज को कलेक्ट करके एक जगह एक समूह में रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन, राइट? तो व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन शोज द ग्रुप और कलेक्शन ऑफ समथिंग, जो किसी चीज के समूह को बताता हो, राइट? अगर मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं कि बाहर भीड़ है, राइट? आप कमरे में बैठे हैं और आवाज आ रही है, हमने कहा जरा देखो, या कोई भी आपके पेरेंट्स कहते हैं जरा देख के आओ कैसी आवाज आ रही है, तो आप बाहर जाते हो और बताते हो कि काफी भीड़ है, मतलब बाहर भीड़ है। तो पेरेंट्स को ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितने लोग हैं। जो भीड़ शब्द आपने यूज किया, इट मीन्स क्राउड, तो ये क्राउड वर्ड ही शो कर रहा है। देयर इज नो नीड टू टेल एनीबडी हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, कि वहां पे कितने लोग हैं। द वर्ड क्राउड ये वर्ड ही बता रहा है कि बाहर एक से ज्यादा हैं, यानी ये वर्ड जो है लोगों के समूह को शो कर रहा है। तो जो वर्ड किसी भी चीज के, चाहे वो पर्सन हो चाहे कोई चीज हो, अगर उसके ग्रुप को शो कर रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, राइट? यानी कोई भी चीज का समूह अगर दिख रहा है, कलेक्शन दिख रहा है, तो वो क्या होगा? क्राउड होगा। अगर हम जैसे बात कहें कि क्लास, राइट? तो किसी एक बच्चे से तो क्लास होता नहीं, क्लास शब्द ही बता रहा है। जैसे हम कहें कि क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं, तो क्लास वर्ड ही बताने के लिए जरूरत नहीं है कि क्लास में कितने बच्चे हैं, या क्लास जो है ये शो कर रहा है कि इसमें काफी लोग, क्लास के अंदर कई विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो क्लास वर्ड शोज द कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, कि बच्चों के समूह, ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स, कि बच्चों के समूह को हम क्लास कहेंगे, यानी बच्चों के समूह से जो बनता है वो क्लास होता है, राइट? अब जैसे हम कहें टीम, राइट? टीम, तो टीम किसी एक प्लेयर
जैसे क्रिकेट का टीम ले लीजिए, तो उसमें 11 प्लेयर, एक प्लेयर से टीम नहीं बनता, उसमें 11 प्लेयर जब साथ साथ खेलेंगे तो वो आपका क्या बनेगा, एक टीम बनेगा, राइट। आपका क्या बनेगा, एक टीम बनेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज का अगर ग्रुप शो हो रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। आर्मी, जैसे हमने अनदर एग्जांपल ले लिया आर्मी, तो आर्मी यानी सेना, तो सेना लोग कहते हैं ना कि सेना में है। कोई व्यक्ति जैसे पूछा जाए कि वो बंदा क्या करता है, वो व्यक्ति क्या करता है, तो ये कि वो आर्मी में है। तो आर्मी किसी एक पर्सन से नहीं होता, आर्मी यानी सेना, इट शोज द ग्रुप ऑफ सोल्जर, कि सिपाहियों के समूह को शो करता है। तो जो वर्ड किसी भी चीज के समूह को बताता है तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, राइट। तो आर्मी क्या है, सिपाहियों के समूह को बता रहा है, टीम क्या है, प्लेयर्स के समूह को बता रहा है, क्लास क्या है, स्टूडेंट के समूह को बता रहा है, क्राउड क्या है, पर्सन्स के समूह को बता रहा है। तो इन दिस वे यू कैन से दीज विल बी कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। Is that clear? I think everything is clear. If you have any problem, you can comment me. I will clear your doubt in this now. In last, I am going to give some more example, right? जैसे ये सारा मैंने बताया कि these words shows the collection of something, crowd, class, team, army. In another example, there are 30 students in the class. Right? There are 30 students in the class. तो ये क्लास क्या है, इन स्टूडेंट्स किस समूह को शो कर रहा है, यानी 30 स्टूडेंट से क्लास बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन, राइट। एक चीज मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूंगी कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं दैट इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन ऑल्सो। इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी द वर्ड स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट सारे स्टूडेंट जो भी लड़के होते हैं, जो भी विद्यार्थी होते हैं, किसी भी नाम के होते हैं, उन सबको हम क्या कहेंगे, स्टूडेंट ही कहेंगे। किसी भी नाम का बच्चा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टूडेंट ही कहेंगे, राइट। लेकिन ये स्टूडेंट्स किसी एक विद्यार्थी की बात नहीं हो रही है, कई विद्यार्थियों की बात हो रही है, 30 स्टूडेंट्स की। तो इसको हम कलेक्टिव नाउन भी कह सकते हैं। कॉमन नाउन के साथ साथ कलेक्टिव नाउन भी हम कह सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, द वर्ड स्टूडेंट्स कैन बी यूज्ड एज अ कलेक्टिव नाउन एंड कॉमन नाउन ऑल्सो। इफ दिस इज यूज्ड एज in singular form, that will be common noun. If this word is used as a plural, that will be collective noun, right? तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन दोनों के रूप में यूज होते हैं। जैसे I saw a flock of birds. तो यहाँ पे फ्लॉक किसके लिए यूज हुआ है, ढेर सारी चिड़ियों के लिए यूज हुआ है। तो ये फ्लॉक यानी झुंड, फ्लॉक वर्ड ही बता रहा है कि कोई एक चिड़िया की बात नहीं हो रही है, ढेर सारी चिड़िया की बात हो रही है। तो फ्लॉक क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, राइट। So these are the example of collective noun.